हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास रहेगी हमारी वाच्य की। आप वाच्य इतने आसान शब्दों में आज पढ़ने वाले हैं जो आपने पहले शायद कभी पढ़ा हो। तो चलिए फटाफट से हम शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास। हमारा जो टॉपिक है वो है वाच्य। सिटिंग अरेंजमेंट पे मत जाना। हमारा टॉपिक क्या है? वाच्य। वाच्य होता क्या है? कर्ता, क्रिया और कर्म की प्रधानता, और कर्म की प्रधानता बताने वाले को प्रधानता बताने वाले। वाच्य क्या होता है? कर्ता, क्रिया और कर्म की प्रधानता बताने वाले को हम क्या कहेंगे? वाच्य। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जरूरी है जानना कि कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है और क्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रिया क्या होती है, उसके बाद हम बाकी पढ़ेंगे। तो क्रिया होती क्या है ये देखिए। क्रिया क्या होती है? कार्य हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है वो क्या कहलाएगा? आपका क्रिया कहलाएगा। जो भी कार्य आपका हो रहा है वो क्या होगा? क्रिया होगा। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया, राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है। तो इस वाक्य में सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? क्रिया। क्रिया की डेफिनेशन, जो भी कार्य हो रहा है, इस वाक्य में कौन सा काम हो रहा है? लिखता है, लिखने का कार्य हो रहा है। तो ये जो है ये क्या कहलाएगी? हमारी क्रिया। क्या कहलाएगी? क्रिया। हमने लिखा राम खेल रहा है। राम खेल रहा है। तो इस वाक्य में कार्य ढूंढेंगे हम। कौन सा कार्य हो रहा है इस वाक्य में? खेलना, खेलने का कार्य हो रहा है। तो इस वाक्य में जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी? आपकी खेल रहा है। यानी कि जो भी वाक्य में हम ढूंढेंगे कार्य क्या हो रहा है, तो जो भी कार्य हो रहा है वो क्या हो जाएगी? हमारी क्रिया। अब क्रिया के दो भेद हैं। क्रिया के दो भेद हैं। दो भेद कैसे हैं? क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कर्म नहीं होगा। और सकर्मक जिसमें कर्म होगा। अब ये कर्म क्या चीज है वो पढ़ेंगे हम। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होगा, सकर्मक जिसमें कर्म साथ में होगा। दो भेद है हमारे क्रिया के। दो भेद है हमारे क्रिया के, अकर्मक और सकर्मक। जिसमें कर्म होगा सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होगा अकर्मक। अब कर्म कैसे पता लगाएंगे हम? जैसे मैंने लिखा आपके सामने, सोहन पत्र लिखता है। सोहन पत्र लिखता है। तो सबसे पहले जो है हम इसमें क्या पता करेंगे कि ये अकर्मक है या सकर्मक है। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? कर्म। तो इस वाक्य में हम दो चीजें लिखकर देखेंगे, क्या और किसको। लिखकर देखिए, क्या और किसको बनाकर आप प्रश्न करके देखिए। अगर उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक है, अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो अकर्मक है। लिखकर देखिए, सोहन पत्र लिखता है। हम क्या लिखेंगे? क्या और किसको, दो शब्द लेंगे हम, और उसके बाद हमारी क्रिया। क्रिया क्या होगी? वाक्य के अंत में आएगी। क्रिया की पहचान, पहली पहचान कि कोई भी जो कार्य हो रहा है वाक्य में वो आपकी क्रिया है, और क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आएगी। ये दो पहचान है क्रिया की। अब ये पहचान कर रहे हैं हम अकर्मक या सकर्मक। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्या और किसको। तो मैंने लिख दिया क्या लिखता है। क्या लिखता है। और एक मैंने लिख दिया किसको लिखता है। ये दो प्रश्न पूछ लिए हमने, क्या लिखता है, किसको लिखता है। अगर इसमें से आपको एक का भी उत्तर मिल रहा है, एक का भी उत्तर मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? सकर्मक। अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगी? अकर्मक। देखिए, क्या लिखता है, उत्तर मिल रहा है, पत्र लिखता है, बिल्कुल मिल रहा है। क्या लिखता है? पत्र लिखता है। किसको लिखता है? इसका उत्तर नहीं मिला। तो हमने क्या कहा? दोनों में से एक का आपको आंसर मिलना चाहिए। हमें आंसर मिल गया, क्या लिखता है? पत्र लिखता है। तो ये कैसी क्रिया है? आपकी सकर्मक क्रिया है।
कैसी क्रिया है आपकी? सकर्मक। ऐसे हम पता लगाएंगे सकर्मक है या अकर्मक। एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर हो। अब मैंने आपके सामने एक और लिख दिया, रोहित जोर से हंस रहा है। रोहित जोर से हंस रहा है। सेम हम क्या करेंगे? क्रिया का पता लगाएंगे कि अकर्मक है या सकर्मक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्या या किसको, दो चीजें हम रख के देखेंगे, क्या या किसको। तो रख के देखो, क्या हंस रहा है, क्रिया आएगी ना साथ में, क्या हंस रहा है। फिर किसको लगा दिया मैंने, किसको हंस रहा है, किसको हंस रहा है। ये दो वाक्य मैंने आपके सामने लिख दिए। रोहित जोर से हंस रहा है, इसमें हम क्या और किसको लगा के देखेंगे और उसके बाद क्रिया लगेगी आपकी। क्या हंस रहा है, किसको हंस रहा है, बताइए मुझे उत्तर मिला? क्या हंस रहा है, क्या इसमें से कुछ उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा। किसको हंस रहा है, उत्तर नहीं मिल रहा। तो दोनों का उत्तर नहीं मिल रहा, तो यहाँ कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक। कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक। तो क्रिया पहचानने के लिए सबसे पहले काम आपको क्या करना है? वाक्य में क्या और किसको लगाकर देखना है। अगर एक का भी उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया है, अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो अकर्मक क्रिया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिया के बाद कर्ता। क्या पढ़ेंगे अब हम? कर्ता। कर्ता, कर्ता क्या होता है? कर्ता क्या होता है? कर्ता होता है क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला। जो कार्य हो रहा था वो तो क्या थी? क्रिया। दो प्रकार की, अकर्मक या सकर्मक। फिर कर्ता, कर्ता क्या होगा? जो क्रिया को करेगा। जैसे मैंने लिख दिया, अक्षय क्रिकेट खेल रहा है। अक्षय क्रिकेट खेल रहा है। अक्षय क्रिकेट खेल रहा है। इस वाक्य में कर्ता क्या है बताइए, और क्रिया है तो कौन सी है? सबसे पहले हम क्रिया का पता लगाते हैं। किसका पता लगाएंगे? क्रिया का। क्रिया क्या है आपकी? खेल रहा है। क्रिया क्या है आपकी? खेल रहा है। कौन सी क्रिया है ये और बताइए मुझे इसमें। तो हम क्या और किसको रख के देखेंगे। क्या खेल रहा है पहला, और दूसरा हम लिखेंगे किसको खेल रहा है। किसको खेल रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, उत्तर मिल गया हमें। किसको खेल रहा है? कोई उत्तर नहीं मिला। जब दोनों में से एक का भी उत्तर मिल जाएगा तो वो कैसी क्रिया होगी आपकी? सकर्मक क्रिया। तो यहाँ क्रिया दो जो हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। ठीक है। और कर्ता क्या होगा? क्रिया को करने वाला। तो अक्षय क्रिकेट खेल रहा है। कौन खेल रहा है भाई क्रिकेट? अक्षय खेल रहा है ना क्रिकेट। क्रिया को करने वाला कौन है? अक्षय। क्रिया को करने वाला कौन है? अक्षय है। अक्षय क्रिकेट खेल रहा है, तो अक्षय जो है वो क्या हो जाएगा आपका? कर्ता। जो क्रिया को करेगा वो क्या हो जाएगा आपका? कर्ता। एक और मैंने आपके सामने इसी में लिख दिया, रोहन धीरे धीरे चलता है। रोहन धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे चलता है। सबसे पहले मुझे बताओ इसमें क्रिया कौन सी है? चलता है। चलना आपकी क्रिया है। कैसी क्रिया है? अकर्मक या सकर्मक? तो हम क्या और किसको लगाकर देखेंगे। क्या चलता है? धीरे धीरे चलता है। किसको चलता है? धीरे धीरे चलता है। यहां तो ना अकर्मक है और ना सकर्मक है, सॉरी अकर्मक। यहां कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक। हमने लगाकर देखा क्या चलता है? धीरे धीरे चलता है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा। किसको चलता है? धीरे धीरे चलता है, ये भी नहीं जच रहा। तो हमें क्या और किसको का उत्तर नहीं मिल रहा, तो यहाँ कौन सी क्रिया हो जाएगी आपकी? अकर्मक। कौन सी क्रिया हो जाएगी आपकी? अकर्मक। अब बताइए मुझे इसमें कर्ता क्या है? कर्ता क्या होगा बताइए, इसमें मुझे कर्ता क्या होगा?
रोहन धीरे धीरे चलता है। क्रिया को करने वाला क्या हो जाएगा? कर्ता। तो यहाँ कर्ता क्या हो जाएगा आपका? रोहन। क्या हो जाएगा? रोहन। अब हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य के 3 प्रकार है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 3 प्रकार है। अब हम पहचानेंगे कृतवाच्य कौन सा होता है, कर्मवाच्य कौन सा होता है और भाववाच्य कौन सा होता है। हमने कर्ता के बारे में पढ़ लिया, कर्म के बारे में पढ़ लिया और भाव के बारे में पढ़ लिया। कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया हमने जान लिया कि क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे वाच्य के तीनों भेद। कृतवाच्य कौन सा होता है, उसकी पहचान क्या है, कर्मवाच्य की पहचान क्या है और भाववाच्य की पहचान क्या है। तो उसके लिए 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, कर्ता छाटो। सारे जो चीजें हैं हम इसी 4 पॉइंट से क्लियर करेंगे। कर्ता छाटो। कर्ता के साथ से द्वारा, के द्वारा नहीं है तो वह वाक्य कृतवाच्य होगा। सेकंड पॉइंट आपका, से द्वारा, के द्वारा अगर है तो वह कर्म या भाववाच्य होगा। भाववाच्य में से होगा। ऊपर ही लिख रही हूं मैं। चौथा पॉइंट मैं यहां लिख रही हूं, क्रिया के आधार पर अगर सकर्मक क्रिया है तो कर्म और अकर्मक क्रिया है तो भाववाच्य। क्या? हरीश अखबार पढ़ता है। हरीश अखबार पढ़ता है। हरीश अखबार पढ़ता है। तो हम 4 स्टेप ये फॉलो करेंगे और पता लगाएंगे। सबसे पहले हरीश अखबार पढ़ता है, इसमें सबसे पहले काम क्या है हमारा? कर्ता छाटो। क्या छाटो? कर्ता छाटो। अब इस वाक्य में कर्ता क्या है? पढ़ता है तो क्या हो गई आपकी? क्रिया। क्या हो गई? क्रिया। क्रिया को करने वाला क्या था? कर्ता। तो हरीश क्या हो जाएगा आपका? कर्ता। दूसरा काम क्या करना है? कर्ता के साथ से द्वारा, के द्वारा नहीं है। इसमें से द्वारा है? नहीं है। के द्वारा है? नहीं है। तो वह वाक्य कैसा होगा? कृतवाच्य होगा। कैसा वाक्य होगा? कृतवाच्य। तो सीधा यहीं पे हमारा आंसर आ गया, कृतवाच्य। खत्म। आगे बढ़ना ही नहीं है। जब हमें सेकंड पॉइंट में ही आंसर मिल गया तो हम आगे नहीं जाएंगे। सिंपल सा, पहले कर्ता छाटो। कर्ता कौन था? क्रिया को करने वाला। तो हरीश यहाँ क्या है? कर्ता है। कर्ता के साथ से द्वारा, के द्वारा नहीं है तो वह वाक्य कृतवाच्य होगा। इस वाक्य में आपको कहीं से द्वारा, के द्वारा, द्वारा लिखा दिख रहा है? नहीं है। तो यह वाक्य कैसा हो जाएगा आपका? कृतवाच्य। कैसा वाक्य हो जाएगा? कृतवाच्य। और देखते हैं, कुणाल से बैठा जाता है। कुणाल से बैठा जाता है। ये वाक्य मुझे बताइए कौन सा है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है? तो सबसे पहला काम, कर्ता छाटो। बैठा जाता है, ये तो क्या हो गई हमारी? क्रिया। क्रिया को करने वाला कौन था? कर्ता। तो इस वाक्य में कर्ता जो कौन है? कुणाल है। उसके बाद कर्ता के साथ क्या आना चाहिए? से द्वारा या के द्वारा। से द्वारा या के द्वारा अगर नहीं है तो वह वाक्य कृतवाच्य होगा, लेकिन इसमें तो है तो यह कृतवाच्य तो नहीं होगा। थर्ड स्टेप, यदि से द्वारा, के द्वारा अगर है तो वह कर्म या भाव में से होगा। बिल्कुल, यहां तो हमें मिल गया से, तो इसका मतलब यह वाक्य या तो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा।
3 पॉइंट क्लियर हुए। अब कौन सा होगा, कर्म या भाव में से कौन सा होगा, तो हमें क्रिया के आधार पर पता चलेगा। अगर सकर्मक है तो कर्म, अकर्मक है तो भाववाचक। अब क्रिया पता लगाओ यहाँ पर कौन सी है, क्या पता लगाएंगे, क्रिया। देखिए अब क्रिया कैसे, क्या या किसको लगाकर देखो, क्या और किसको, किसको बैठा, क्या बैठा जाता है, और एक मैंने लिख दिया किसको बैठा जाता है। क्या आपको दोनों में से किसी का भी उत्तर मिला, क्या बैठा जाता है, किसको बैठा जाता है, उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। जब उत्तर नहीं मिल रहा तो कैसी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक। अगर अकर्मक क्रिया है तो वाच्य जो है आपका कौन सा हो जाएगा, भाववाच्य, भाववाच्य। बस ये चीजें याद रखनी है। कर्ता छाटना है, अगर कर्ता के साथ से के द्वारा द्वारा अगर नहीं है तो वो सीधा कृतवाच्य हो जाएगा, अगर है तो वो कर्म या भाव में से होगा, फिर वो क्रिया के आधार पर होगा। अगर अकर्मक है तो भाववाच्य, सकर्मक है तो कर्मवाच्य। क्लियर यहां तक? ये कैसा वाच्य हो गया आपका, भाववाच्य। मैंने लिखा आपके सामने, अब रजनी से चला जाता है। कुछ उदाहरण हम कर लेते हैं। अब रजनी से चला जाता है, बताइए। कर्ता छाटो, रजनी, अब रजनी से चला जाता है, कर्ता क्या हो गई, रजनी। कर्ता के साथ से द्वारा के द्वारा कुछ भी है, से है तो वह वाक्य, अगर नहीं है तो वह कृतवाच्य होगा। तो अगला स्टेप, यदि से द्वारा के द्वारा अगर है तो किस में जाएगा, कर्म या भाववाच्य में। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये कृतवाच्य तो नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें से आया हुआ है। अब हमें बताना है या तो ये कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा, दोनों में से कौन सा होगा, ये हमें बताना है। किसके आधार पर बताएंगे, क्रिया के आधार पर, सकर्मक या अकर्मक। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रिया पता लगाएंगे। क्रिया पता लगाने के लिए हम क्या रखते हैं वाक्य में, क्या और किसको। तो हम यहां रखेंगे क्या और किसको। क्या चला जाता है, किसको चला जाता है। जब हमने प्रश्न किया क्या चला जाता है तो आपको इस लाइन में उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। किसको चला जाता है, उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मैं यहां रखूं किससे चला जाता है, तब आपको उत्तर मिलेगा रजनी से चला जाता है। लेकिन हमें किससे नहीं रखना, हमें सिर्फ दो ही रखने, क्या और किसको। और हमें उत्तर नहीं मिल रहा, उत्तर नहीं मिल रहा तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक। और अकर्मक क्रिया किसमें होती है, भाववाच्य में। किसमें होती है, भाववाच्य में। तो ये वाच्य जो है आपका कैसा हो जाएगा, भाववाच्य। कैसा वाच्य हो जाएगा आपका, भाववाच्य। क्लियर? एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया, चिड़िया से, मैंने लिखा चिड़िया से उड़ा नहीं जाता, उड़ा नहीं जाता। अब बताइए मुझे कौन सा वाच्य है। कर्ता छाटो, चिड़िया है, कर्ता के साथ से द्वारा के द्वारा नहीं है तो कृतवाच्य, अगर है तो थर्ड स्टेप, अगर है तो वह कर्म या भाव में से होगा। से आ गया ना यहाँ, तो इसका मतलब यह कृतवाच्य तो नहीं है। कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य या भाववाच्य। अब कर्मवाच्य कब होगा, जब सकर्मक होगा। भाववाच्य कब होगा, जब अकर्मक होगा। तो हम पहले यहाँ क्रिया पता लगाते हैं, सकर्मक है या अकर्मक। उसके लिए हम रखेंगे क्या नहीं जा, क्या, उसके बाद क्रिया आएगी ना, क्या उड़ा नहीं जाता। एक मैंने लिखा किससे उड़ा नहीं जाता, किससे नहीं, किसको, किसको उड़ा नहीं जाता। क्या के बाद हमारे क्रिया वाला पूरा, किसको के बाद क्रिया वाला पूरा। अब देखिए क्या उड़ा नहीं जाता, उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा।
किसको उड़ा नहीं जाता? चिड़िया से उड़ा नहीं जाता। क्या जच रहा है? नहीं जच रहा। ये कब जचेगा? जब हम लिखेंगे किससे। किससे उड़ा नहीं जाता, तो इस प्रश्न का हमें उत्तर मिल रहा है चिड़िया से उड़ा नहीं जाता। पर हमें किससे नहीं लेना है, हमें सिर्फ दो ही लेने, क्या और किसको। उत्तर नहीं मिला तो कैसा हो जाएगा? अकर्मक। और अकर्मक किसमें होता है? भाववाच्य में। किसमें होता है? भाववाच्य में। क्लियर है? कृतवाच्य जिसमें से, के द्वारा नहीं होगा। सिंपल आपका वाक्य दिया, जिस वाक्य में से, द्वारा, के द्वारा अगर तीनों नहीं है तो कैसा वाक्य है? कृतवाच्य है। अगर है तो वो वाक्य कृतवाच्य नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा? या तो कर्म या भाववाच्य। फिर हम क्रिया पता लगाएंगे। अगर सकर्मक है तो कर्म, अकर्मक है तो भाववाच्य। क्रिया कैसे पता लगाएंगे? क्या और किसको रख के। क्लियर है? कंफ्यूजन जो रहता है वो रहता है कर्मवाच्य और भाववाच्य में। कृतवाच्य तो बच्चे कर लेते हैं, पर कर्मवाच्य और भाववाच्य में कंफ्यूजन रहता है, तो वो नहीं रहना चाहिए। जिसमें सकर्मक है उसमें कर्म, अकर्मक है उसमें भाववाच्य। और पता कैसे लगाएंगे? क्या और किसको रख के। लड़के के द्वारा, लड़के के द्वारा रोटी खाई जाती है। रोटी खाई जाती है। अब मुझे बताइए, क्या यह वाक्य कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है? अगर वाक्य में से, द्वारा, के द्वारा अगर है तो वह कृतवाच्य तो नहीं होगा। तो यहां पर आ गया हमारा के द्वारा, इसका मतलब यह कृतवाच्य तो नहीं है। जब कृतवाच्य नहीं है तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? या तो कर्मवाच्य या भाववाच्य। कर्मवाच्य और भाववाच्य के लिए अब हम क्या पता लगाएंगे? क्रिया। क्रिया कैसे पता लगाएंगे? क्या और किसको रख के। क्या और किसको रख के हम पता लगाएंगे क्रिया कौन सी है। क्या क्या खाई जाती है? किसको खाई जाती है? बताइए मुझे, इसमें से किसका उत्तर आपको मिल रहा है? क्या खाई जाती है? रोटी खाई जाती है। आपको आंसर मिल गया। क्या खाई जाती है? रोटी खाई जाती है। अगर आंसर मिल रहा है दोनों में से, अगर एक का भी आंसर मिल रहा है तो वह कौन सा हो जाएगा? आपका सकर्मक। कौन सा हो जाएगा? सकर्मक। अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो कौन सा हो जाएगा? अकर्मक। लेकिन हमें उत्तर मिल गया तो क्या हो जाएगा? सकर्मक। और सकर्मक किस में होता है? आपका कर्मवाच्य में। कर्मक किस में होता है? कर्मवाच्य में। अगर यहाँ आता अकर्मक तो हमारा हो जाता भाववाच्य। परिवर्तन पहचान तो कर ली, ये कृतवाच्य है, ये कर्मवाच्य है और ये भाववाच्य है। अब उसका परिवर्तन कैसे करेंगे? वाच्य परिवर्तन। वाच्य पढ़ा हमने तीन प्रकार का, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम क्या पढ़ेंगे? परिवर्तन। कृत को कर्म में बदलना, कर्मवाच्य को भाववाच्य में बदलना, कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलना, भाववाच्य को कर्म में, कृत में बदलना। तो ये हम पढ़ेंगे अभी वाक्य परिवर्तन। जैसे मैंने इसके लिए रूल बताती हूँ आपको। 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। 3 पॉइंट कौन से कौन से? सबसे पहला जो पॉइंट है वो कर्ता छाटो। सबसे पहला पॉइंट कर्ता छाटो। दूसरे में से, द्वारा, के द्वारा अगर है तो हटा दो और नहीं है तो लगा दो, और नहीं है तो लगा दो। ठीक है? अगर है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो। कैसे वो भी हम देखेंगे। थर्ड स्टेप, क्रिया जिस काल में थी, जिस काल में थी उसी में रहनी चाहिए। बस ये 3 पॉइंट ध्यान रखना, आपका वाच्य परिवर्तन कंप्लीट। ठीक है? कर्ता छाटना है,
अगर वाक्य में से द्वारा के द्वारा अगर है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो। और क्रिया जिस काल में थी उसी काल में रहने चाहिए। कैसे, वो हम अभी उदाहरण से समझेंगे। लिखा, रविंदर क्रिकेट खेलता है। रविंदर क्रिकेट खेलता है। रविंदर क्रिकेट खेलता है। क्रिया क्या है? खेलता है। क्रिया को करने वाला कर्ता। हमारा पहला स्टेप कर्ता छाटो, हमने छाट लिया रविंदर, कर्ता हमने छाट लिया। से द्वारा के द्वारा अगर है तो हटा दो। क्या इसमें है? नहीं है। अगर नहीं है तो लगा दो, नहीं है ना इसमें तो इसमें लगा दो। तो मैंने लगा दिया। क्या जच रहा है भाई? रविंदर के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, ये मैंने लगा दिया। क्रिकेट खेला जाता है, ये मैंने लगा दिया। ठीक है, अगर होता तो हटा देते, नहीं है तो लगा दो। इसमें नहीं था तो मैंने लगा दिया। रविंदर के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। थर्ड स्टेप, क्रिया जिस काल में थी उसी में रहनी चाहिए। जैसे ता है तो यहां ता है। ठीक है, यानी जिस काल में थी, जिस टेंस में थी उसी में रहनी चाहिए। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, रविंदर के द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा। रविंदर के द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका है, ऐसे नहीं होगा। जिस काल में थी उसी में रहना चाहिए। ता है, ती है, ते है, तो यहां भी सेम आएगा। ठीक है, ये तो ये आ गया आपका वाच्य परिवर्तन। रविंदर के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। मैंने लिखा, रमेश टीवी देख रहा है। रमेश टीवी देख रहा है। इसका बताइए, इसका वाच्य परिवर्तन कर। सबसे पहला कर्ता छाटो, छाट लिया भाई रमेश, है ना। रमेश क्या देख रहा है? टीवी देख रहा है, हमने कर्ता छाट लिया। से द्वारा के द्वारा अगर है तो हटा दो, नहीं है आगे बढ़ो, और नहीं है तो लगा दो, नहीं है तो लगा दो, इसमें लगा दो। रमेश से टीवी देखा जाता है, मैंने ये लगा दिया, टीवी देखा जाता है। अब बताइए मुझे, सही है तो गलत है। क्यों है? रमेश से टीवी देखा जाता है, और यहाँ क्या है? रहा है, यहाँ लिख रही हूं मैं जाता है। थर्ड स्टेप तो फिर हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या कहता है? क्रिया जिस काल में थी उसी में रहनी चाहिए। तो यहाँ क्या आएगा? देखा जा रहा है। रहा है जिस काल में थी उसी में रहनी चाहिए। रमेश से टीवी देखा जा रहा है। एक और लिख दिया मैंने आपके सामने, वो बताइए मुझे। मां के द्वारा बच्चे को नहलाया जा चुका था। नहलाया जा चुका था, इसका बनाइए। सबसे पहला काम कर्ता छाटो, छाट लिया। दूसरा काम से द्वारा के द्वारा अगर है तो हटा दो, इसमें तो है तो हटा दो, के द्वारा हटा दो। लिखो, मां बच्चे को नहला चुकी थी, यही बनेगा फिर या कुछ और बनेगा? बताइए। मां बच्चे को नहला चुकी थी, हमें क्या करना है? से द्वारा के द्वारा अगर है तो हटा दो। तो इसमें था के द्वारा और मैंने हटा दिया, तो क्या बनेगा? मैं इसको ये तो नहीं लिख सकती, मां बच्चे को नहलाया जा चुका था, सेम तो नहीं होगा, तो यहां भी कुछ चेंज होगा। तो वाक्य के हिसाब से क्या सही रहेगा? मां बच्चे को नहला चुकी थी, और यहाँ देखिए चुका था, चुकी थी, टेंस तो सेम है। तो क्रिया जिस काल में थी उसी में रहनी चाहिए। तो ये वाक्य जो है हमारा बिल्कुल सही है। ये वाक्य क्या है? हमारा बिल्कुल सही है। सबसे पहला काम कर्ता छाटना है। अगर कर्ता है तो ये स्टेप आएंगे, अगर कर्ता नहीं है तो वो अब हम अगले वाक्य में पढ़ेंगे कि कैसे करना है। कर्ता है
तो से द्वारा के द्वारा अगर है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो, और क्रिया जिस काल में थी उसी में रहनी चाहिए। अगर कर्ता नहीं है तो कर्ता हम खुद से लगाएंगे, अगर कर्ता नहीं है तो हम कर्ता खुद से लगाएंगे। यहाँ तो थी कर्ता माँ, माँ थी ना कर्ता, माँ क्या थी यहाँ, कर्ता थी। अगर कर्ता नहीं दे रखा है तो क्या करोगे? अब मैंने एक और लिखा आपके सामने, मैंने लिखा गरीबों में दवाइयां बांट दी गई, बांट दी गई। क्या इस वाक्य में कर्ता है? तो नहीं है। गरीबों में दवाइयां बांट दी गई, बांटना तो क्या हो गया, क्रिया। क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्ता। यहाँ कर्ता नहीं है। जब कर्ता नहीं है तो हम क्या करेंगे? कर्ता खुद लगाएंगे। अगर कर्ता दिया होता तो तीनों स्टेप फॉलो करते, अगर कर्ता नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे? कर्ता खुद लगाएंगे। खुद से आप कुछ भी लगा लो, मोहन, राम, श्याम, मुकेश, रमेश, कुछ भी लगा लो, तो हमने लगा दिया राम। राम ने गरीबों में दवाइयां बांट दी गई। एक मैंने लिखा राम द्वारा गरीबों में दवाइयां बांट दी। अब बताइए, राम ने गरीबों में दवाइयां बांट दी, राम द्वारा गरीबों में दवाइयां बांट दी। अब इस वाक्य में कर्ता मिल गया हमें। कर्ता कौन मिला हमें? राम। कौन मिला हमें? राम। तो हम तीनों स्टेप फॉलो करेंगे। कर्ता छठो मिल गया है। अगर से द्वारा के द्वारा अगर है तो हटा दो, तो इस वाक्य में हमें द्वारा दिया गया है तो इसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे। तो हम लिखेंगे राम गरीबों में दवाइयां बांट दी, दवाइयां बांट दी। ठीक है। अब क्या करेंगे? कर्ता था नहीं ना, वाक्य में तो हमें नहीं दिया गया था, ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए, अपना उत्तर निकालने के लिए हमने अपनी मर्जी से लगाया था। तो अब इसको हटा देंगे। आपका क्या आंसर आ गया? गरीबों में दवाइयां बांट दी। आंसर क्या रहेगा? गरीबों में दवाइयां बांट दी। तो ये था भाई आपका वाच्य का टॉपिक, और बहुत ही आसान शब्दों में हमने इसको किया है। अगर आप इस तरीके से करेंगे, सिर्फ 2 या 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। आप वाच्य का पता भी लगा सकते हैं, आप क्रिया का पता भी लगा सकते हैं, और वाच्य परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और मेरे हिसाब से अगर आपने क्लास अगर पूरे ध्यान से देखी है तो वाच्य से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा।